Okay. And there is the impression without the involvement of the poet's own personality. हमने क्या इम्प्रेशन लिया है उस पोइम का, ये सोचे बगैर क्या इसका पोइट कौन है, उसकी ज़िंदगी कैसी है, उसके मूड्स कैसे हैं, उसके फीलिंग्स कैसे हैं, इस चीज़ से मावरा होकर. ओके. आफ्टर दिस द लैंग्वेज ऑफ द पोएम. पोएम की लैंग्वेज कैसी है, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज पोएट हैज़ यूज्ड. किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है पोएट ने. ईजी है, जैसे कि थॉमस वाइट करता है इजी लैंग्वेज, सरे ने की है इजी लैंग्वेज. अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड है या लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. किसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है. एडन रिच की लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है. स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ पोएम्स की, जैसे कि रैक वाली पोएम है, वो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है. सर वो जो भी पढ़ी वाली थी, क्या नाम है उसका? नहीं वो जो बड़ी सी पार्ट 1 की, वो रेप ऑफ द लॉब की लैंग्वेज कितनी मुश्किल है. नहीं कोई मुश्किल नहीं, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, नॉट कॉम्प्लिकेटेड. जो गेम और इस तरह अजीब से, और वो तो एक्स्ट्रा डाला है उसने, वो गलत ही हो गया उस बेचारे से. कोई बात नहीं, बच्चा है. अच्छा जी, लैंग्वेज सूटेबल टू द सब्जेक्ट. क्या सब्जेक्ट को सूट करती है लैंग्वेज, ये देखना है पोएम के अंदर. सूटेबल टू द मूड्स ऑफ द पोएट. पोएट के मूड को भी सूट कर रही है. पोएट का मूड कुछ और है, इजी है, और पोएट लैंग्वेज जो है वो उसको ना ठोक ठोक कर दे रहा है. अब मैं जब टी.एस. इलियट को पढ़ता हूँ तो मुझे टोटल उसकी जो वो लैंग्वेज होती है मुझे मैकेनिकल लगती है. वो लगता है जैसे लफ्ज़ उठा के रख रहा है, कोई नेचुरल रिदम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस लफ्ज़ों को जोड़ रहा है बस. और मुझे लगता है पोएट का अपना मूड कोई नहीं है पोएम लिखने का, बस वो लफ्ज़ों को उठा के डिक्शनरी खोल के लफ्ज़ उठा के साथ जोड़े आता है. मुझे यूँ लगता है, मेरी अपनी फीलिंग्स है उसको देखकर. टी.एस. इलियट के वाकई बहुत खिलाफ हो. अच्छा, सूटेबल टू द मॉडर्न रीडर. क्या वो लैंग्वेज मॉडर्न रीडर को सूट करती है. अब डिपार्चर राइवल पोएम है. मॉडर्न रीडर को, हालांकि मॉडर्न पोइट है, मॉडर्न क्रिटिक है, लेकिन मॉडर्न रीडर को सूट ही नहीं करती. वो मॉडर्न रीडर को सूट करती है एडन रिच की वो जो पोएम है, इट विल नॉट बी सिंपल, इट विल नॉट बी शॉर्ट. वो फाइनल नोटेशन लैंग्वेज सूट करती है यार. इस तरह नहीं यूज करने चाहिए, इजी रहना चाहिए. डेफिनेटली इजी रहना चाहिए. जैसे मतलब ब्लेक ने यूज़ की है, क्या बात है. विलियम ब्लेक बहुत अच्छा है. विलियम ब्लेक ने जैसी लैंग्वेज यूज़ की है, मतलब बहुत मॉडर्न रीडर के लिए बहुत सूटेबल है. अब क्योंकि मल्टी हो रहा है कलर, दुनिया लोग सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ग्लोब है, एक पोइट है तो वो सबका पोइट है. जब उसे दूसरे लोग पढ़ें तो वो डिक्शनरी खोल के बैठे रहें कि इसमें क्या कहा गया है. इजी लैंग्वेज रखें, आइडिया जितना मर्जी जिस तरह का रखें, जितना कॉम्प्लिकेटेड हो कोई बात नहीं. सूटेबल टू राइमिंग स्कीम. अच्छा, क्या राइमिंग स्कीम जो उसने बनाई है, आ बा खा खा, सपोज ये राइमिंग स्कीम बनाई है, आपने थॉमस वाइट पढ़ा है तो राइमिंग स्कीम का आपको अंदाज़ा हो जाता है वहाँ से. तो राइमिंग स्कीम, क्या लैंग्वेज और राइमिंग स्कीम आपस में सूट कर रही है. एंड रिदम और ब्लैंक वर्स. पोएम की रिदम कैसी है. अगर पोएम के अंदर ब्लैंक वर्स इस्तेमाल की गई, ब्लैंक वर्स इस्तेमाल की गई है तो बताएंगे ब्लैंक वर्स किस तरह के इस्तेमाल की गई, अच्छी है नहीं है. ब्लैंक वर्स की एग्जांपल है डॉक्टर फास्टस में इस्तेमाल हुई है. ब्लैंक वर्स इस्तेमाल हुई है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर. ब्लैंक वर्स होती क्या है ये समझना काफ़ी मुश्किल है. स्ट्रेस अनस्ट्रेस का एक मतलब है जाल है, पूरा का पूरा नेट है जिसको समझना पड़ेगा, और जिसके लिए असल बात यह कि उसके लिए प्रैक्टिस होने की ज़रूरत है और आपका पोएटिक माइंड होने की ज़रूरत है. आप वाकई फ्यूचर में पोएट बनना चाहते हैं, उस नज़रिए से आप उसको समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो करें उसे. और मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दौर के अंदर ये रिदम के चक्कर भी ख़त्म हो जाएंगे. पीपल विल राइट पोएम्स नेचुरल, लाइन 2 4 5 10, उसके अंदर आइडिया अहम चीज़ है. क्योंकि बाद में हम जो मॉडर्न क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो उसके अंदर यही कहा गया है ना कि आइडिया इज सुप्रीम नॉट द लैंग्वेज. क्योंकि मिल्टन, वो कहते हैं मिल्टन की लैंग्वेज इतनी अच्छी थी कि उसने इंग्लिश लिटरेचर को नुकसान पहुंचाया है कि लोग सारे लैंग्वेज के पीछे भागे हैं आइडियाज़ छोड़कर. लिटरेचर जो है या पोइट्री जो है
वो आइडियाज़ का नाम है, ना कि लैंग्वेज का नाम है। ये एक मॉडर्न डिबेट है हमारी। अच्छा जी, तो इसलिए इस बात को करने का मकसद ये है कि ब्लैक वर्स नहीं भी आती तो खैर है। थोड़ा सा बता दो। पेंटामीटर होता है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस की रिदम होती है कि एक दफा आपने बताया था पूरा। अच्छा, फिर वो आप डॉक्टर फास्टस के अंदर जाएं और वहाँ पर एक क्वेश्चन बना हुआ है, उसको आप पढ़ें, क्योंकि मुझे सिलेबल बताने पड़ेंगे, मुझे फिर सारा प्रैक्टिस करानी पड़ेगी और उसके लिए मुझे कम से कम 4-5 दिन चाहिए। फॉर्म ऑफ द पोएम, पोएम की फॉर्म कौन सी है? अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी शक्ल और सूरत देखकर, तो आप लिखेंगे पोएम की फॉर्म ये है। लैरिकल फॉर्म है, सोनेट है। लैरिकल वो होती है जिसके अंदर दुखी सी पोएम होती है, गज़ल टाइप। सोनेट 14 लाइंस का होता है। क्यों जी, बोलते क्यों नहीं? सोनेट कितने लाइंस का होता है? 14 लाइंस का होता है। 12 लाइंस, 4-4 के स्टेंजे बने होते हैं, 4-4 लाइंस के, 6-6 लाइंस के भी बने होते हैं। 6-6 लाइंस के 2 स्टेंजे। हाँ, इसने कोई थोड़ी तब्दीलियाँ भी लाया है। वैसे जो सोनेट होता है 6-6 लाइंस के 2 स्टेंजे। हाँ, 6 लाइन का देगा, नहीं 14 लाइन्स का। ओके, 14 है। इतनी लंबी पोएम देगा क्या? लंबी 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 थोड़ी है। 49। 14। अच्छा 14। मैं कह रही हूँ 14 होता है। पहले एक बार तो समझ लो। अच्छा, मैंने कहा 40 लंबी नहीं। तो 6 लाइंस का एक स्टेंजा, 6 लाइंस का दूसरा स्टेंजा और आखिर में 2 लाइंस होती है। ये सोनेट की फॉर्मेशन होती है। यानी कि अगर 6 ना भी बनाए तो 14 लाइंस की फॉर्मेशन होती है सोनेट के अंदर। अच्छा, बैलेड उदास दुखी गीत होता है बैलेड। हाइम गॉड की प्रेज में कुछ लिखा गया है तो हाइम होगी। या क्वाइट मॉडर्न पोएम है। मॉडर्न पोएम के अंदर मेरा नहीं ख्याल के पता चलता है कि ये हाइम है, बैलेड है, क्या है। मॉडर्न पोएम बस पोएम होती है, उसके अंदर आइडिया पेश किया गया। क्योंकि अब हम उस दौर से निकल आए हैं जिस दौर में हमें ज़रूरत थी गज़लों की। एक वक्त था ना, हमें किसी की ज़रूरत थी गज़लों की। क्यों? ना इंटरटेनमेंट थी, ना मतलब टीवी थे। एक ही चीज़ थी, या गीत कोई लिखता था, वहाँ का पोइट होता था, या वहाँ पर लव करना होता था। किसी देहाती लड़की के साथ किसी आदमी को, या शहर की लड़की के साथ शहर के आदमी को लव करना होता। उसके बाद उसने गज़लां दुखी सुनने होते थे, अताउल्ला ईसा खेलवी के, दूसरे तीसरे उसने गज़लें सुन के अपने दिल बहलाने होते हैं। अब वो दौर नहीं रहा, अब ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये ज़रूरत है कि हमने तरक्की कैसे करनी है और अपने आप को खुश कैसे रखना है, अपने आप को सेहतमंद कैसे रखना है। एक पोएम जिसके अंदर आपको ये बताया गया हो कि हाँ, वो जब आया करती थी तो बहुत खूबसूरत लगती थी और मैंने उससे एक दिन ये पूछा तो उसने मुझे ये कहा, आपको एक लंबी सारी वो एक गज़ल लिख कर दे दी जाए, अब उसको पढ़ें। थैंक यू सर। वैसे कह रहा हूँ। चलें चलें चलें, जल्दी से करें। वो कहते हैं गुमसुम हुआ आवाज़ का दरिया था जो एक शख्स। गुमसुम हुआ आवाज़ का दरिया था जो एक शख्स। तो मैसेज पढ़ने लगी होगी ना? हाँ, तो फिर 2 मिनट सारे लगते हैं। गुमसुम हुआ आवाज़ का दरिया था जो एक शख्स, पत्थर भी नहीं अब सितारा था जो एक शख्स। शायद कि वो कोई हर्फ़े वफ़ा ढूंढ रहा था, चेहरों को बड़े गौर से पढ़ता था जो एक शख्स। सहरा की तरह देर से प्यासा था वो शायद, सहरा की तरह देर से प्यासा था वो शायद, बादल की तरह टूट के बरसा था जो एक शख्स। अब मेरी पहचान का मुनकिर है वो मोहसिन, ख़त खून से अक्सर मुझे लिखता था जो एक शख्स। ये एक आपने गज़ल लिख दी, ये सुनी गई। अब इस गज़ल को सुने या एक और आ गई है, जब मुझे मोहब्बत हुई और उसने मुझसे बेवफाई की, मेरा दिल बहुत दुख गया, तब से मैं करता हूँ योगा योगा योगा। मेहरान बुलाग में
इकबाल टाउन लाहौर में, कराते हैं सर M.K. भुट्टा, पोएम ख़त्म। ये पोएम ज़्यादा प्रेफरेबल है। उस पोएम में तो आपने दुखी कर दिया, पीछे बिठा दिया, हाय गुमसुम हुआ आवाज़ का दरिया था जो शख्स, वो गुमसुम कर देगी आपको गज़ल, ये आपको योगे पर लगा के खुशियाँ देगी। तो सोल्यूशन पोएम होनी चाहिए ना, तो लोग इसको प्रेफर करेंगे। तो अब दौर सोल्यूशन की तरफ जा रहा है, ना कि दौर जा रहा है एग्रेसिव। पिछली पोएम जब मैं पढ़ रहा था तो जो रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे वो कहेंगे क्या खूबसूरत पोएम है। जब अगली बात मैंने कहा कि यार ये कैसी बात कर दी है, बात तो ये वाली ठीक है। अगर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होगी तो यही कहेंगे ना कि बात तो ये वाली ठीक है, सोल्यूशन निकला है कि भाई ये क्या। उसने कहा था बेचारे वो जगजीत सिंह ने, सारी ज़िंदगी गज़लें गाता रहा, ये गज़ल वो गज़ल, ये बात वो बात, ये इश्क ये मोहब्बत, ये हुआ वो हुआ। फिर उसने आखिर में कहा, उसने कहाँ की मोहब्बत कहाँ के फसाने, कहाँ की मोहब्बत कहाँ के फसाने हैं, पीने पिलाने के सब ये बहाने। उसने कहा असल बात है पीना पिलाना, शराब बैठ के पीटते हैं और मज़ा करते हैं, उस मज़े की एक जवाज़ चाहिए, और जवाज़ इश्क को बना देते हैं, मोहब्बत को बना देते हैं। कहाँ की मोहब्बत कहाँ के फसाने हैं, पीने पिलाने के सब ये बहाने। हाँ जी वो ठीक है। तो आपने पोएम को बताना है कि ये मॉडर्न पोएम है, और आई होप दैट कि वो मॉडर्न पोएम ही आपको देंगे। अच्छा जी, पोएम मॉडर्न के अंदर आप बता सकते हैं कि रोमांटिक पोएम है, नरेटिव पोएम। नरेटिव पोएम कौन सी होती है? ऐसी पोएम होती है जिसके अंदर धड़ाधड़ आइडियाज़ बताए जाते हैं, जिस तरह कि आपने पैराडाइज लॉस्ट को सामने रखना है, ये नरेटिव पोएम है। एक कहानी घड़ी जाती है, बताई जाती है, ये नरेटिव पोएम आपको देंगे नहीं, लेकिन ठीक है। पेस्टोरल, ये वाज़े पता चल जाएगा अगर उसके अंदर फुल बूटे उखली मोलात कलम दवात कोई सावी शावी हो उसके अंदर। मुझे दिलचस्प बात याद आई है, वो हम गए सरगोदा के अंदर मातम करने के लिए, ठीक है। उन दिनों मातम करने के भी शौक़ हम फरमाया करते थे। तो बस में सवार हो गए, वहाँ पहुँच गए तो मेरा बड़ा भाई भी साथ था। तो मेरा बड़ा भाई थोड़ा सा शुगली है, वो उधर अजीब सी विट है, उसके बाद अजीब सी विट है, दिलचस्प विट है। तो उधर गया, उधर नज़र हुसैन भी साथ था। उसने अब कहा कि भाई सावी बूटी भंग जिसे कहते हैं वो पिए, अब यहाँ पर इस शहर में आ गए हैं, अपने घर से भी दूर हैं, तो यहाँ पर कोई इन्जॉयमेंट का माहौल बनाए। तो वहाँ पर गए तो सारे मातम कर रहे थे। तो उसने एक मलंग को पकड़ा। अब वो नज़र हुसैन उससे पूछ रहा है कि जी ये सावी शावी भंग है यहाँ पर कि नहीं, पीने के लिए, कोई मज़े करने के लिए। अब उसका पूछने का अंदाज़ क्या था? उसने कहा जी क्या हाल है, ठीक ठाक है। उसने कहा कोई फूल बूटे कोई उखली मोला कलम दवात कोई सावी शावी। उसने कहा हाँ जी ज़रूर आ जाए इस साइड पे। बात कैसे शुरू की? फूल बूटे कलम दवात उखली मोला कुछ सावी शावी। जॉन कीट्स भी यही कहता है कुछ सावी शावी। कौन सा पागल, तुमने क्या करना है सावी शावी का जान के? अच्छा जाएं जी। अच्छा पेस्टोरल, पेस्टोरल ओके। अच्छा एपिक पोएम, पोएम एपिक तो नहीं है। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिक पोएम तो नहीं है। नॉस्टैल्जिक वो होती है दुख की जो माजी से रिलेटेड होती है, माजी की कोई याद होती है उसके अंदर। रूल नंबर 8 देखें, पोएम इज एम्बिगुअस आर नॉट। पोएम जो है वो एम्बिगुअस, मुबहम है कि नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज है कि नहीं है। और अगर पोएम मुबहम हो, कंफ्यूज हो, तो उसको क्रिटिसाइज करने का अपना मज़ा है। उसको क्रिटिसाइज करने का अपना मज़ा है। कैसे उसका मज़ा? क्योंकि आप जितनी एम्बिगुअस होगी आप अपने डिफरेंट रिफ्लेक्शन देंगे।
ज़्यादा रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ज़्यादा बातें कह सकते हैं, ज़्यादा एज्यूम बना सकते हैं कि भाई ये कहा जा रहा है या ये कहा जा रहा है या ये कहा जा रहा है, लेकिन पोइट इंतहाई बकवास किस्म का जो इतने एम्बिगुअस आइडियाज़ कह रहा है, क्लियर कट क्यों नहीं कहता? आप बकवास नहीं करना, आप ये लिखना है। तो सारों की समझ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है जी। एम्बिग्यूटी मीन्स व्हेन अ स्टेटमेंट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। स्टेटमेंट कोई एक से ज़्यादा तरीक़ों से अंडरस्टैंड की जाए, इट इज़ कंसीडर्ड एज एम्बिगुअस। अच्छा जी, हो गया। रूल नंबर 9 पर चलते हैं जी। यूज़ ऑफ डिवाइसेस। आपने ये बताना है कि इस पोएम के अंदर डिवाइसेस कौन से इस्तेमाल की गई हैं। क्या इस पोएम के अंदर मेटाफर इस्तेमाल किया गया है, सिमिली इस्तेमाल की गई है? मेटाफर क्या है? अगर पोएट ये कहता है कि हेक्सले आदमी का नाम है, हेक्सले शेर है, तो उसने मेटाफर इस्तेमाल कर दिया। अगर कहता है हेक्सले शेर जैसा है, तो सिमिली इस्तेमाल कर दी। तो आप वहाँ पर देख लेंगे, जज कर लेंगे। इनकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मेटाफर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेटाफर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमिली। जस्ट यू मस्ट हैव द सेंस। सेंस हो के मेटाफर किसे कहते हैं, सिमिली किसे कहते हैं। आयरनी, क्या पोएम के अंदर कहीं आयरनी पेश की गई है, कहीं तंज किया गया है? आयरनी वो तंज होता है जो जैसे किसी काले शख्स को कह दिया जाए आप तो बहुत गोरे हैं जी, तो ये आयरनी है, तंज है। लेकिन ये उलट है, काले को गोरा कह देना और वो समझ जाता है कि मेरे ऊपर तनकीद की जा रही है। स्टायर, स्टायर वो तनकीद होती है जो डायरेक्ट कर दी जाती है, यार इतने तो आप काले हैं, ये स्टायर हो गई है। ये भी तंज है ना? तंज है। अब यार आप कितने काले हैं, यार काले हैं, आपको कोई किससे देखना है, ये तंज स्टायर हो गई। नहीं जी आप तो बड़े गोरे हैं माशाल्लाह, तो ये आयरनी होगी। ह्यूमर,